हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। टेक्निकल एजुकेशन ITI यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आप लोग के लिए जो वीडियो लाए हैं वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 2। इससे पहले हम लोग आप लोग के लिए जो बनाए थे उसमें भी से भी हम लोग बहुत सारा रेजिस्टेंस वगैरह निकालते थे ड्राइंग के थ्रू, है ना, सर्किट डायग्राम के थ्रू। तो आज जो है हम आप लोग के लिए लाए हैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, जो NCVT में आता है या कंपटीशन एग्जाम में आता है, तो उन सभी के लिए जो है हम क्वेश्चन अरेंज करके बनाए हैं। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जैसे NCVT के जो भी एग्जाम होते हैं या टेक्निकल के जो भी नॉलेज के लिए होता है, तो ये दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम लाए हैं। चलो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं ना। तो इसमें से पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच एलॉय यूज इन इलेक्ट्रिक लैंप एज फिलामेंट, फिलामेंट के रूप में इलेक्ट्रिक लैंप किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये आपका जो फिलामेंट बल्ब में जो रहता है वो क्या रहता है, अंदर में जो तार जैसा स्प्रिंग से रहता है वो क्या है, टंगस्टन का बना रहता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ये टंगस्टन इज द आंसर। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा नंबर पर है व्हाट इज द रेटेड पावर इफ एन एडजस्टेबल रेजिस्टर बियर्स द फॉलोइंग लेवल 1.5 किलो ओम्स पर 0.08 एम्पियर। यदि समायोजित प्रतिरोधक निम्नलिखित लेवल 1.5 किलो ओम्स पर 0.08 एम्पियर सहन करता है तो रेटेड शक्ति क्या, शक्ति मतलब पावर, है ना, पावर निकालना है हम लोग को, है ना। यहाँ पर दिया है 1.5 किलो ओम्स, 1000 किलो ओम्स वाला 1000 किलो ओम्स बराबर क्या होता है, 1 किलो ओम्स बराबर क्या होता है, 1000 ओम्स होता है। तो 1.5 किलो ओम्स बराबर 1500 ओम होगा निश्चित रूप से। ओके, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है, प्रतिरोध, और करंट दिया है 0.08। ओके, तो अब हम लोग निकालते, कैसे निकालते हैं, देखो आंसर क्या होगा, P = I² R होता है ना, ये फॉर्मूला है। तो 0.08 को अगर 2 बार गुनाते हैं, मतलब करंट कितना दिया है 0.08, तो 2 बार गुना करेंगे इसको। और अभी हमने बताया था कि 1.5 किलो ओम्स, किलो मतलब 1000, तो उसको गुना कर दिए हमने तो 1500 हो गया। तो ये दोनों का अगर गुना करते हैं तो कितना निकल रहा है, 9.6 वाट पावर निकालना था हम लोग को, है ना। पावर का यूनिट क्या होगा, वाट। इसका मतलब 9.6 है, तो आंसर क्या होगा, 9.6। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, तो ये था आपका सी नंबर। नेक्स्ट 3 नंबर में हाउ मेनी आवर्स विल टेक फॉर ए 100 वाट बल्ब टू कंज्यूम 1 किलो वाट आवर एनर्जी। यहाँ बोल रहा है कि W बराबर कितना दिया है, 1 किलो वाट आवर, P बराबर कितना दिया है, 100 वाट्स, है ना। तो टाइम निकालना है हम लोग, है ना। तो 100 वाट बल्ब के लिए 1 किलो वाट ऊर्जा की खपत करने में कितने घंटे लगेंगे, यही चीज बोल रहा है ना, टाइम निकालना है ना, समय। तो P बराबर W/T होता है, सबको मालूम है। W मतलब वर्क डन जो है, P मतलब पावर जो होता है, T मतलब समय। ओके, पावर दिया है 100 और W दिया है 1000। ओके, तो इस 1000/T जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको इधर क्रॉस कर दिए हैं और ये 100 को नीचे ला दिए हैं, तो क्या हो गया, T जो है एक लेफ्ट साइड चल गया है, ये 1000/100 हो गया है, ये 2 0 चल गया, तो क्या हो गया, 10 आवर्स मतलब 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर बल्ब भी दिखा दिया है ना, या घड़ी भी शो कर दिया, T निकालने के लिए बोला था। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हमने निकाले थे 10 घंटा ना। ओके, इसको हम लोग आंसर को बोल्ड कर देते हैं। ओके, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आगे क्या है 4 नंबर में, व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड I बराबर 0.455 एम्पियर, R बराबर कितना है, 484 ओम्स। तो P निकालना है वाट में। ओके ना, तो आवश्यक शक्ति क्या है, यदि करंट बराबर 0.455 एम्पियर, रेजिस्टेंस बराबर 484 ओम, तो पावर निकालें, यही ना बोल रहा है हिंदी में। ओके, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ दिया हुआ है, निकालते हैं हम लोग। हम जानते हैं कि P बराबर I² R होता है ना। तो भी हम लोग ये भी जानते हैं कि V बराबर IR होता है ना, ठीक है ना, IR होता है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या क्या दिया है, करंट दिया है कितना 0.44 एम्पियर और रेजिस्टेंस दिया है 484, तो डायरेक्ट हम लोग गुना कर सकते हैं इसको। ओके ना, P = I² R, तो 0.455 इंटू 0.455 को 2 बार गुना कर दिए और 484 से गुना कर दिए, तो कितना निकल गया है, 100.2 वाट।
कहाँ पर दिया है, ये रहा आपका आंसर 100.2 वाट्स आंसर। ओके, नेक्स्ट 5 नंबर, हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड टू illuminate a 40 watts fluorescent lamp draws a current of 0.10 amperes। 40 वाट फ्लोरेंस लैंप को रोशन करने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होगी जो 0.10 एम्पियर की धारा खींचता है। ओके, करंट भी दे दिया है ना, पावर भी दे दिया है, ठीक है ना। तो P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। P कितना दिया है 40 बराबर आई स्क्वायर कितना है 0.1 गुना 0. दो बार गुना कर दिए R, है ना। R निकालेंगे यहाँ से, तो R बराबर क्या कर दिए हम 40 को इससे डिवाइड कर दिए, ऊपर हो गया ना 40 बटा कितना हो गया 0.01 हो गया, दोनों को गुना कर दिए तो बराबर के बाद कितना निकला 4000 ओम्स। यहाँ रेजिस्टेंस निकाले हम लोग, ये R है ना, रेजिस्टेंस निकाले 4000 ओम्स। ओके, और एक फार्मूला डालेंगे हम लोग, वोल्ट इक्वल टू IR, है ना, करंट गुना रेजिस्टेंस, यही होता है ना। तो I भी निकल गया है, रेजिस्टेंस भी निकल गया, दोनों गुना कर देते हैं, 0.10 को 4 से गुना कर देते हैं तो कितना आ रहा है 400 वोल्ट, है ना। तो आंसर कितना होगा, ये है आपका 400 वोल्ट, ये आपका आंसर। ओके, तो 5 नंबर देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द करंट फ्लो इन बल्ब। ये बल्ब के अंदर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, पावर दे दिए 550 वाट्स, रेजिस्टेंस दे दिया है 22 ओम्स, करंट निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो P कितना दिया 550 वाट, है ना। I कितना दिया है, नहीं दिया है, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 22 ओम्स, यही ना। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ से आई स्क्वायर बराबर 550 ऊपर चल जाएगा, नीचे 22 होगा, है ना। तो ये दोनों को डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है 25 निकल रहा है। ओके, आई स्क्वायर बराबर कितना निकल गया 25, इसलिए आई बराबर ये रूट चल गया है, बराबर उस पर क्या हो गया रूट हो गया है, तो रूट 25 का मान कितना होता है 5। तो करंट कितना निकल गया 5 एम्पियर। तो आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, ये आपका आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, व्हिच इज द यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर। पावर का यूनिट क्या होगा, ये तो वाट सब कोई जानता है ना, ये वाट में निकलता है, ठीक है ना। ओके, चलो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, व्हिच लॉ स्टेट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तो जो भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जो बताया गया था वो है लॉ किसका, फैराडेज लॉ का, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या होती है, वेब पर मीटर, ये आपका आंसर होगा, वेब पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 10 नंबर है, व्हिच इज द एग्जांपल फॉर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए कौन सा उदाहरण है। जो स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर तो हमेशा स्थिर रहता है, इसका मतलब आंसर सी नंबर होगा। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हिच इज द एग्जांपल फॉर डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब गति के थ्रू जो करंट उत्पादन कर रहा है ना, पावर जनरेट कर रहा है, तो क्या है, जनरेटर तो चल रहा है, जनरेटर को स्टार्ट करते तो ये चलने लगता है, स्थिर तो नहीं होता है, जब ये स्टार्ट करते हैं तो ये पावर जनरेट करता है, मतलब जनरेटर इज द आंसर, ऑप्शन बी है ना। आगे 12 नंबर में बोल रहा है, व्हाट डज ईएमएफ स्टैंड्स फॉर। ईएमएफ का पूरा नाम क्या है, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये देखिए सी नंबर आंसर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो फैराडेज लॉ है ना। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द इमर्शन हीटर। अब वोल्टेज निकालना है यहाँ पर, देखिए P बराबर कितना 500 वाट दे दिया है, करंट कितना दिया है I 2.27 एम्पियर दिया है, वोल्ट निकालना है। ओके, कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ से वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये है फिगर, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। P कितना 500 बराबर 2.27 को 2 बार गुना करो क्योंकि I है ना, गुना R, यहाँ से R रेजिस्टेंस निकालो, 500 डिवाइडेड बाई इसको 2 बार गुना करते कितना होता है 5.1529 होता है ना। तो इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है 97.03 ओम निकल रहा है, ठीक है। तो आगे फार्मूला में डालेंगे हम लोग, वोल्ट निकालना है ना, वोल्ट इक्वल टू आई आर होता है, 2.27 गुना 97.03 गुना करते हैं तो कितना आ रहा है 220.26 निकल रहा है। तो 26 क्या ऑप्शन में है मेरा, 220 नहीं, 220.3 दिया है, इसका मतलब ये 220.3 निकल जाए। ऐसे भी यहाँ पर पॉइंट के बाद जो है ना 26 दिया है, मतलब ये जो है ना 5 से ज़्यादा हो गया तो इसको 3 बोल सकते हैं हम लोग। इसका मतलब आंसर क्या है 220.3, ये वाला आंसर होगा ये।
ये आपका आंसर है। ओके, चलो 13 नंबर हो गया है। अब 14 नंबर हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इफ द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज 220 वोल्ट्स एंड 500 वाट्स। यदि विद्युत लोहे की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट है तो एक विद्युत लोहे का प्रतिरोध क्या होगा? रेजिस्टेंस निकालना है। हम जानते हैं कि P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है ना, और P इक्वल टू आई गुना आई आर। ये जो दो आई है ना, ये आई आर का हम लोग क्या लिख सकते हैं? वोल्ट लिख सकते हैं ना, वोल्टेज, क्योंकि वोल्ट इक्वल टू आई आर होता है ना, वोल्टेज इक्वल टू आई आर होता है। ओके, तो इसके बदले में हमने वोल्ट लिख दिया ना, भी। आगे देखिए, P इक्वल टू आई भी। ओके, तो P कितना? 500 बराबर आई गुना 220 वोल्ट दिया है। तो यहाँ से आई निकालेंगे, आई बराबर 500 बट्टा 220 निकल जाएगा। आई बराबर 500 बट्टा 220, तो गुना करते डिवाइड करते तो कितना निकल रहा है? 2.27 एम्पियर निकल रहा है ना। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे? आगे वाला फार्मूला में डालते हैं इसको। V इक्वल टू आई आर होता है, तो वोल्ट कितना? 220 बराबर आई करंट कितना है? 2.27 गुना आर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसलिए आर बराबर ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। 220 बल्टे 2.27 बराबर 96.9। क्या हमारे ऑप्शन में 96.9 दिया है? इसमें देखते हैं 96.9 कहीं है? नहीं है। तो हम लोग आंसर जो है करीबी वाला हम लोग ले सकते हैं 96.8। दिस इज द आंसर, है ना, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट 15 नंबर। हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम्स इफ एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर्स एट 200 वोल्ट। यह कितनी बिजली की खपत करता है अगर एक इलेक्ट्रिक हीटर 200 वोल्ट पर 10 एम्पियर की एक धारा खींचता है? तो ये पूछ रहा है कि पावर निकालने के लिए बोल रहा है। ओके, तो V इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज कितना? 200 गुना करंट कितना? 10 दिया है, तो रेजिस्टेंस निकाल लो यहाँ से, है ना। रेजिस्टेंस बराबर 200 बटे 10 होता है, तो 200 बटे 10 हो गया, तो कितना काट के निकाला? 20 ओम। ये जीरो काट के 20 ओम निकल गया है। फिर फॉर्मूला में लगाओगे, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ओके, तो P निकालना है हम लोग को। करंट को 2 बार गुना करो, गुना 20, रेजिस्टेंस अभी निकाले ना 20, तो 2000 वाट कहीं है यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन में। दिस इज द आंसर, 2000 वाट निकल गया है। विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति के बराबर कौन सा है? ओके, तो किसको आंसर होगा? आर स्क्वायर आई भी नहीं होता है, आई स्क्वायर आर होता है ना। अब ये देखना होगा, विद्युत शक्ति बोला है ना, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है ना, ये है आपका आंसर। P इक्वल टू विद्युत शक्ति जो है, इलेक्ट्रिक पावर जो है, आई स्क्वायर आर होता है, ये है आई स्क्वायर आर, ये आपका आंसर होगा, है ना। इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल टू क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये आपका आंसर था। 17 नंबर में, व्हाट इज द पावर इफ एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट कॉजेज ए करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर। यदि 1 वोल्ट का एक ईएमएफ 1 एम्पियर के वर्तमान प्रवाह का कारण बनता है तो शक्ति क्या होगा? 1 वाट होता है, ये आपका आंसर है। शक्ति मतलब वाट। ओके, ये आपका आंसर है। 18 नंबर देखते हैं हम लोग। हाउ मच वाट सेकेंड इन 1 आवर आवर। 1 वाट घंटे में कितना वाट सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड वाट सेकेंड होता है, 3600 वाट सेकेंड होता है ये। ओके, है ना, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है ना, ये चीज आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट 19 नंबर में, व्हाट इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए 6 वोल्ट बल्ब ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर्स। फिलामेंट प्रतिरोध क्या है यदि एक 6 वोल्ट बल्ब 0.5 एम्पियर की धारा खींचता है? तो ओके, तो इसमें क्या बोला है? रेजिस्टेंस निकालो, है ना। ओके, V इक्वल टू आई आर होता है, वोल्टेज 6 वोल्ट, करंट 0.5 गुना आर निकालेंगे तो आर बराबर क्या होगा? 6 बटा 0.5, आर बराबर 6 बटा 0.5, इसको डिवाइड करो, 12 वोल्ट निकल रहा है, सॉरी 12 ओम निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन में है हम लोग का? ये है ए नंबर आपका आंसर आ रहा है। ओके, तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर, व्हाट इज द वोल्टेज। आर बराबर यदि दिया है 250 ओम्स, करंट बराबर 0.44 ओम्स दिया है, तो वोल्टेज निकालो बोल रहे हैं, है ना, वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। V इक्वल टू आई आर होता है, इतना बार हम लोग बना चुके हैं, याद भी हो गया होगा, 0 है ना। तो आई आर 0.44 गुना 250 कितना निकल रहा है? 110 वोल्ट। ये तो आसानी से निकल गया है, 110 है कहीं पर हम लोग पर, ये आपका आंसर है डी नंबर, है ना, डी इज द करेक्ट आंसर।
110 वोल्ट। ओके, तो 21 नंबर हम लोग देखते हैं आगे। व्हाट इज द करंट, करंट निकालना आई, आर बराबर 50 ओम्स दिया है रेजिस्टेंस, वोल्ट बराबर कितना है 220, करंट निकालना है। तो V इक्वल टू कितना होता है आई आर होता है, वोल्टेज कितना 220 बराबर आई गुना 50, यहाँ से आई निकालेंगे, आई बराबर 220 बटे 50 होगा, 220 बटे 50 तो कितना डिवाइड करके निकाला 4.4 एम्पियर, करंट है तो एम्पियर में निकलेगा, यहाँ पर है हम लोग का, यस डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 22 नंबर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस निकालना है आर, आई बराबर 11.5 एम्पियर दिया है, वोल्ट बराबर 380 वोल्ट दिया है। ओके, तो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। ओके, तो 380 बराबर 11.5 गुना आर, तो आर निकालेंगे, आर बराबर 380 बटे 11.5 निकलेगा, तो 33.04 निकाला, मतलब ऑप्शन में दिया क्या है 33 दिया है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे 33 ओम्स, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट 23 नंबर, व्हिच लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द current passing through a closed circuit is directly proportional to the proportional difference and inversely proportional to the resistance। कौन सा नियम बताता है कि स्थिर अवधि में एक बंद परिपथ से गुजरने वाली करंट धारा संभावित अंतर के सीधे अनुपातिक होती है और प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये तो ओम्स लॉ होता है ना। चलो, ये क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछता है ना, ओम्स लॉ, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछता है, तो इस तरह करके आपको पढ़ेंगे तो आसानी से आप एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं और इंटरव्यू में क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ओके दोस्तों, तो ये था आपका आज का क्वेश्चन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना बढ़िया से हमने सिंपली करके दे दिए हैं, बता दिए हैं और वर्णन करके भी बता दिए हैं, हर चीज़ को कैलकुलेशन करके भी दिखा दिए हैं। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे और जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और एक कमेंट्स तो बनता है और एक लाइक भी बनता है, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोग के लिए एक नए से नए वीडियो लाएं और अच्छे से आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।